हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद साजिद। कल हम लोगों ने ज्योग्राफी के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात किया था। आज हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे चट्टान के बारे में। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, उनसे कैसे सवाल आते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत गर्मी है दोस्तों, इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं ना? ठीक है, तो फिर आज मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे रॉक्स के बारे में, चट्टान के बारे में। तो जब चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो इनके निर्माण में सहायक होते हैं। तो कल हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में पढ़ा था। तो जब हम लोग क्रस्ट की बात करते हैं तो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो है, जिसपे हम लोग रहते हैं, वो जो है पूरे चट्टानों से ही बना हुआ है। ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जब चट्टानों का निर्माण हुआ तो उसी से क्रस्ट का ज्यादातर भाग बना हुआ है। तो उसके जब हम क्रस्ट की बात करेंगे तो उसमें कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जो 100 से अधिक हैं। लेकिन जब चट्टानों की बात करेंगे तो उन तत्वों में से अधिकतर तत्व जो होते हैं वो चट्टानों के निर्माण में सहायक नहीं है। मुख्य रूप से जो है 8 तत्व होते हैं जो चट्टानों के निर्माण में सहायक हैं। तो वे 8 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा बात करेंगे तो चट्टानों के निर्माण, क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये कितना पाया जाता है? लगभग 46.6% सबसे ज्यादा क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन होता है जो 27% के करीब लगभग है। 27 पॉइंट या फिर 27 ही रहने दीजिए। फिर उसके बाद एल्युमिनियम आता है। ये क्रस्ट की बात है। क्रस्ट क्रस्ट जिसपे हम लोग मौजूद है उस पे अगर ओवरऑल अगर बात करें कि अगर वायुमंडल की बात करेगा तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन अगर यही सवाल पूछेगा कि क्रस्ट में कितने परसेंट ऑक्सीजन होता है या कौन सा तत्व सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एल्युमिनियम हो गया जो कि 8% के करीब पाया जाता है। एल्युमिनियम के बाद आपका हो जाएगा आयरन, हो जाएगा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये 8 प्रमुख तत्व हैं। 8 तत्व हैं जो किसमें पाए जाते हैं? चट्टानों के निर्माण में मुख्य रूप से सहायक होते हैं। और 2000 से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जिसमें से केवल 6 जो होते हैं वो चट्टानों के निर्माण में सहायक होते हैं। अगर खनिज की बात करेंगे तो 6 खनिज होते हैं। 6 खनिज होते हैं जो चट्टानों के निर्माण में मुख्य रूप से सहायक होते हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं? अभ्रक है, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरक्सीज, एम्फीबोलस और ओलिविन। ये प्रमुख रूप से जो खनिज हैं, 6 मिनरल्स हैं, ये चट्टान के निर्माण में सहायक है। और जबकि पाए कितने जाते हैं धरातल पे? ये जो है 2000 से अधिक मिनरल्स होते हैं। और 8 जो है ये तत्व जो होते हैं चट्टानों के निर्माण में सहायक होते हैं। अब इनके माध्यम से चट्टानों का निर्माण होता है। लेकिन जब हम चट्टानों के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं, तो जो होती है चट्टानें जो होती है 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी चट्टानें होती हैं? पहला जो होता है ये आग्नेय चट्टान होता है जिसको हम लोग इग्नियस रॉक के बोलते हैं। और ये जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक अंतर्जात आग्नेय चट्टान होता है और एक बाह्य आग्नेय चट्टान होता है जिसको हम लोग इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव बोलते हैं। जब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये पातालीय होते हैं, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, और मध्यवर्ती हाइपोबैसिल इग्नियस रॉक। और दूसरा जो होता है ये अवसादी होता है। और तीसरा जो होता है ये रूपांतरित मेटामॉर्फिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग आग्नेय चट्टान के बारे में बात करते हैं, इग्नियस रॉक के बारे में बात करते हैं। तो इस चट्टान की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले इस चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान बोलते हैं।
इसको प्राथमिक चट्टान क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसके बाद जो है सबसे पहले इसी चट्टान की उत्पत्ति होती है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो मैग्मा धरातल पर आता है उसी से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको हम लोग प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। और इन्हीं चट्टानों के माध्यम से बाकी ये जो दो चट्टाने हैं, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, इन्हीं के माध्यम से इनका भी निर्माण होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। इसकी एक और विशेषता होती है कि इसमें क्या होते हैं? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि ये चट्टानें जो होती हैं, ये जब इन चट्टानों का निर्माण होता है तो इनमें परतों का निर्माण नहीं हो पाता है। जब इनमें परतों का निर्माण नहीं होगा तो इसमें जीवाश्म जीवाश्म कहाँ से आएंगे? इसलिए जो है ये इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और इनमें परत भी नहीं होती है, ये परतहीन होती है, परतें नहीं होती हैं। ये चट्टानें जो होती हैं ये बहुत ही प्राचीन चट्टानें हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, एक-एक बात कर लेते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। तो जब हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो उसको भी दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है पाताली आग्नेय चट्टान। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो तप्त और गर्म मैग्मा होता है ये धरातल के काफी नीचे गहराई तक के भागों में जमा होने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि धरातल में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि जब धरातल के नीचे मैग्मा जमा होने लगता है तो ये मैग्मा जो होता है धीरे धीरे ठंडा होता है। क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होता है। जब ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसकी जो परतें होती हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे ठंडा होंगे और वो जो होते हैं बड़े बड़े, इनके रवे कैसे हो जाएंगे? रवे जो होते हैं ये बड़े होते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं और ये काफी गहराई में ठंडे होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाताली आग्नेय चट्टान बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रेनाइट चट्टान। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट चट्टान। इसका निर्माण कहाँ होता है? धरातल के नीचे होता है, इसलिए हम लोग इसको पाताली आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक भी कहते हैं। अब बात करते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान की। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इस स्थिति में क्या होता है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो दरारें होती हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें ये लावा जो होता है भर जाता है। किसमें? छोटे छोटे छिद्रों में, छोटे छिद्रों में और दरारों में भर जाता है। तब उस स्थिति में क्या होता है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसका पता कैसे चलता है? जब धीरे धीरे अपक्षय और अपर्दन होता रहता है तो इनका मतलब जो होता है ये अपर्दन के माध्यम से ये धरातल पे प्रकट होने लगते हैं, तब जाके इनके बारे में पता चलता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है। जब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल और डाइक, ये जो होते हैं कैसी चट्टाने हैं? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टाने होती हैं। ये जो होती हैं दरारों और छिद्रों में जमा होने के बाद इनका निर्माण होता है। यहाँ से दो प्रमुख चट्टान आपको देखने को मिल रहे होंगे, सिल और डाइक। इन चट्टानों का जब हम देखते हैं यहाँ से सवाल आते हैं कि सिल और डाइक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो जब सिल और डाइक की बात करते हैं तो ये जो होता है, सिल की जब बात करेंगे तो ये जैसे दो चट्टानें होती हैं जो कि कैसे होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं, क्षैतिज अवस्था में होती हैं। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ये चट्टानें जो होती हैं इनके बीच में आ जाती हैं। इनके बीच में जब ये आ जाती हैं तो सिल का निर्माण होता है। तो इससे क्या होता है? ये जो होता है सिल हो गया। जब दो चट्टानों के बीच में लावा जमा हो जाता है तो उसको सिल बोलते हैं। और डाइक की बात करते हैं तो जब दो चट्टानें इस तरह से, मान लीजिए दो चट्टानें हैं जो कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं और वर्टिकल भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में जब डाइक का निर्माण होता है तो डाइक जो होता है
ये इन चट्टानों को बीच से तोड़ता हुआ धीरे धीरे धरातल पे आ जाता है। जब अपरदन होती है, अपरदन और अपक्षय के कारण ये चट्टानें जो होती हैं धीरे धीरे ऊपर दिखने लगती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। डाइक की स्थिति क्या होती है? ये जो होती है वर्टिकल होती है, और सिल की स्थिति क्या होती है? ये जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है, और ये दो चट्टानों के बीच में होती है। ये चट्टानों को काटती नहीं है, जबकि डाइक जो होता है ये चट्टानों को काटते हुए ऊपर आता है। अब बात करते हैं अवसादी चट्टानों की। तो अवसादी चट्टानें जो, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जो हम क्रस्ट की बात करते हैं, तो क्रस्ट के निर्माण में, जब आग्नेय चट्टान की बात करेंगे तो क्रस्ट के निर्माण में ये 90% क्रस्ट जो है आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। कितना परसेंट? 90% जो भाग है वो आग्नेय चट्टान से बना हुआ है, और 10% में आपको अवसादी और रूपांतरित चट्टान देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं रूपांतरित चट्टान की। तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है? रूपांतरित चट्टान का निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टान का निर्माण जो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से होता है, इसलिए इसको हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसाद से मतलब होता है कि जहाँ पे चीजें जमा होने लगती हैं, अपक्षय और अपरदन से जब चीजें जमा होती हैं तो उसको हम लोग अवसाद बोलते हैं। तो इसी को हम लोग अवसादी चट्टान बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब ताप और दाब बहुत ज्यादा होता है तो चट्टानों के ऊपर प्रेशर होता है, तो इससे क्या होता है, परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या है कि ये इनमें परतें पाई जाती हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से होता है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म कैसे पाए जाते हैं? जब इन चट्टानों में पेड़ पौधे जीव जंतु इन चट्टानों के नीचे दब जाते हैं तो इससे क्या होता है, जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब हम कोयले की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, या फिर और भी मिनरल्स होते हैं, वे जो होते हैं जीवाश्म के ही अवशेष होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? इन परतों के बीच में पाए जाते हैं, इन परतों के बीच में ही पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक में नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको, अगर ये परतों में पाए जाते हैं इसलिए हम लोग इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो चट्टाने हैं, वो कौन कौन सी चट्टाने जो हैं अवसादी चट्टाने हैं। तो इसमें जैसे हम बात चट्टाने की बात करेंगे, कौन कौन सी चट्टान है? चूना पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चाक हो गया, चाक, कांग्लोमरेट, ये जो होती हैं कौन सी चट्टानें होती हैं? अवसादी चट्टानें। जब अवसादी चट्टानों की बात करते हैं तो इनका क्रस्ट के निर्माण में कितना परसेंट योगदान है? क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान मात्र कितना है? 5% है। कितना योगदान है? 5% योगदान है, जबकि ये क्रस्ट पे लगभग 75% फैली हुई हैं। विस्तार कितना है? विस्तार जो है इनका 75% है, यानी कि क्रस्ट के ऊपरी हिस्से पे जब हम बात करेंगे तो इनका विस्तार, ये फैली हुई कितनी है? 75% फैली हुई है, लेकिन क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान कितना है? 5% है। जबकि आग्नेय चट्टान की बात करते हैं कि हम लोगों ने किया, तो ये कितने परसेंट है? 90% क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान है, और इसका कितना निर्माण है? 5%। तो इस तरह से हम लोगों ने अवसादी चट्टानों के बारे में भी बात कर लिया। अब बात करते हैं रूपांतरित चट्टानों के बारे में। तो रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण इन दोनों के अवसादी और आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से होता है, यानी कि इन दोनों में जब परिवर्तन होता है तब जो है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। इस चट्टान की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं कि इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। क्या होता है? इन चट्टानों में भी परतें नहीं पाई जाती। ये चट्टानें जो होती हैं बहुत ही ज्यादा कठोर अवस्था में होती हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चट्टानें हैं जो रूपांतरित चट्टानें हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे
एक तरफ अवसादी चट्टान है और एक तरफ रूपांतरित है। चूना पत्थर, चौक, कांग्लोमरेट और बलुआ पत्थर। ये जो होता है संगमरमर। चाक भी संगमरमर में होता है। कांग्लोमरेट जो होता है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? क्वार्ट्ज में। ये किस में? क्वार्ट्ज में परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर भी जो होता है ये क्वार्ट्ज में परिवर्तित होता है। सेल जो होता है ये किस में परिवर्तित होता है? स्लेट में। ये परिवर्तन है, ये भी जो है संगमरमर में ही परिवर्तित होता है। ये इनका परिवर्तन है। अब बात करते हैं ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान की। तो आग्नेय चट्टान जो होती है जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट किस में परिवर्तित हो जाता है? नीस में। बेसाल्ट की, बेसाल्ट भी जो है आग्नेय चट्टान है। एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट या सिस्ट में। अब बात करते हैं कुछ रूपांतरित चट्टानें भी होती हैं जिनके रूपांतरण से भी रूपांतरित चट्टान होती हैं। ये जो स्लेट है ये किस में परिवर्तित होता है? फाइलाइट में। स्लेट जो होता है ये फाइलाइट में परिवर्तित होता है। फाइलाइट किस में परिवर्तित होता है? ये सिस्ट में परिवर्तित होता है। एक और रूपांतरित चट्टान है गैब्रो। कैसा है? रूपांतरित चट्टान है। और ये रूपांतरित होकर क्या बनता है? सरपेंटाइन। इन सरपेंटाइन। इस तरह से हम लोगों ने देखा चट्टानों का रूपांतरण कैसे कैसे होता है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत गर्मी है दोस्तों, इतनी गर्मी में भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ यार, कुछ तो मोटिवेशन मिले। आप लोग चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।